बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम रिसर्च प्रोसेस का स्टेप 7 जो है वो पढ़ेंगे। एज यू नो, द रिसर्च प्रोसेस फॉर बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च का जो स्टेप 7 है वो डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा है। तो आज हम डिटेल के अंदर डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन को ही डिस्कस करेंगे। बेसिकली डाटा कलेक्शन करने के बाद, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि डाटा कलेक्शन के मेथड कौन कौन से हैं, डाटा कलेक्शन के कौन कौन से प्रिंसिपल यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जब आपके पास एक प्योर फॉर्म में डाटा आ जाता है, उसके बाद हम डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हाउ विल बी प्रोसीड द डाटा एनालिसिस प्रोसेस। डाटा कलेक्शंस आपके पास प्योरीफाइड डाटा होने के बाद, गेटिंग द डाटा रेडी फॉर एनालिसिस के बाद जो है हम डाटा एनालिसिस को प्रोसीड करते हैं। डाटा एनालिसिस के अंदर जो बेसिक 3 चीज़ें हैं उनमें फील्ड फॉर डाटा है, गुडनेस ऑफ डाटा है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। फील्ड फॉर डाटा के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, कोरिलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अदर स्टैटिस्टिकल टूल को लेकर चलते हैं। और गुडनेस ऑफ डाटा के अंदर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बात की जाती है। रिलायबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी इज द मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी। इसके बाद जब हम अपने डाटा की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक कर लेते हैं, वैलिडिटी को, उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग के फेज आता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशंस की तरफ हम करते हैं और उसके बाद हम अपना डाटा एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट की तरफ जाते हैं। और इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट के बाद डिस्कशन है, फिर हम अपने रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करते हैं डिटेल में। बेसिकली फ्लो डायग्राम ऑफ डाटा एनालिसिस प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स को एक कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि जब उनके पास एक प्योर फॉर्म के अंदर डाटा इकट्ठा हो जाता है, वो अपनी डाटा फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने 1 बाय 1 कौन कौन से स्टेप करने हैं वो डाटा एनालिसिस प्रोसेस से कंप्लीट जो है वे गाइडलाइन मिलती है। इसमें सबसे पहले फील्ड फॉर डाटा है, फिर गुडनेस ऑफ डाटा है, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, उसके बाद फिर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट है, फिर डिस्कशन है, फिर रिसर्च क्वेश्चन और आंसर है। और हम ईच बॉक्सेस में आने वाली जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उनमें हर एक बॉक्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा एनालिसिस का वो है कि फील्ड फॉर डाटा, ऑलरेडी वी डिस्कस टेस्टिंग गुडनेस ऑफ द डाटा, वी ऑलरेडी डिस्कस। यानी कि 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव डाटा एनालिसिस के वो ये हैं कि फील्ड फॉर डाटा एंड टेस्टिंग गुडनेस ऑफ डाटा। We move reliability and the validity. As you know, the consistency of the measurement is called reliability and the accuracy of the measurement is called validity. और इसके अंदर reliability की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, validity की कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो डिटेल के अंदर आपको इस स्लाइड्स में नज़र भी आ रही होंगी। और बेसिकली जो कॉमन टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी है वो क्राउन बैच अल्फा और इंटर रेटर जिनके कैपा स्टैटिस्टिक है। वैलिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है, जिसको हम इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी का नाम देते हैं। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को अगर मैं आपको एक इमेज और डाटा की प्रेजेंटेशन से, एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन से बताऊं कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है। अगर आप फर्स्ट इमेज को देखें जहां पे लिखा हुआ है रिलायबल एंड नॉट वैलिड। डाटा तो रिलायबल है बट वैलिड नहीं है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर टारगेटेड नहीं है। डाटा रिलायबल है बट उसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो हमें नजर नहीं आ रही। अगर हम दूसरी इमेज की बात करें तो ये डाटा जो है वो वैलिड भी नहीं है और रिलायबल भी नहीं है, यानी कि इसके अंदर मेजरमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी भी नहीं है और मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी भी नहीं है। अगर हम तीसरी इमेज की तरफ मूव करते हैं तो वो ये दोनों चीजें इसमें नहीं है, यानी कि रिलायबल भी नहीं है और वैलिड भी नहीं है। अब हम आखिरी इमेज की तरफ अगर हम डिस्कस करें, बोथ रिलायबल एंड वैलिड, आपको नजर आएगा कि जो डाटा है वो उसके अंदर मेजरमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी भी है और मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी भी है। तो इससे हमें मालूम होगा कि हमारे डाटा की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी फॉर द जो रिसर्च डाटा हमारे पास है, तो हम इस तरीके से हमें जो अपनी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाती है, ताकि हम फर्दर अगली प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोसीड कर सकें। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वंस द डाटा आर क्लीन्ड अप
यानी कि मिसिंग डाटा को आपने रिस्पॉन्स कर लिया है, दूसरे आपने अपने उसको रिलायबिलिटी वैलिडिटी को चेक कर लिया है, तो गुडनेस ऑफ द मेजर इज एस्टैब्लिश, द रिसर्चर इज रेडी टू टेस्ट द हाइपोथेसिस डेवलप्ड फॉर द स्टडी। इसको मैंने मैथमेटिकली इसकी प्रेजेंटेशन भी दी है कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को किस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि H0 H1 के जरिए नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा क्या होता है। तो इस हाइपोथेसिस के ऊपर हमने एक डिटेल ऑलरेडी वीडियोस जो है वो कर चुके हैं, जहां पे हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और में हाइपोथेसिस को डिटेल में डिस्कस किया था। यहां पे सिर्फ मैंने आपको एक मैथमेटिकली डाटा की बेस के ऊपर एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्टिंग की दी है, जिसके अंदर क्राइटेरियन रीजन्स है, कॉन्फिडेंट अबाउट है और क्रिटिकल रीजन जो है वो है। तो तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे जो है वो मैथमेटिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया। अब हम आते हैं डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट कैन बी मोस्ट मीनिंगफुली एक्सप्लेन्ड बाय द रेफरिंग टू द बिजनेस रिसर्च after a very brief description of the background of the company in which research was carried out and sample, we will discuss the data analysis done for testing each hypothesis and how the result were interpreted। उस तमाम रिजल्ट्स को और हमने जो सैंपल कंपनी से लिया था ऑर्गेनाइजेशन से, उन रिजल्ट अपने रिजल्ट की बेस के ऊपर हम अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ जाने के बाद हम उस डाटा को और उन रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं और उनको मैच करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स के प्रॉब्लम के साथ, रिजल्ट्स के साथ जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है फॉर द रिसर्च। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर्स। इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।